एक्सीलेंट जॉब डन बाय मी दोस्तों, आई अप्रिशिएट माई सेल्फ बिकॉज 92% का एक्यूरेसी हमारे प्रीमियम में देखने को मिला है। यानी दिसंबर मंथ में हमने जितने भी सिग्नल दिए उसका एक्यूरेसी 92% निकल के आया है। दैट इज आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, कोई छोटा मोटा रिजल्ट नहीं है। 92% का एक्यूरेसी होने का मतलब आउटस्टैंडिंग कहेंगे। इसका रिजल्ट दोस्तों मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है। अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके थ्रू आज ही ज्वाइन कर ले। और टेलीग्राम पे बहुत सारे क्रिप्टो से रिलेटेड अपडेट न्यूज वगैरह शेयर किया जाता है, तो जरूर ज्वाइन करके रखें। और आज बात करेंगे कि प्रीमियम में किस तरीके से हाईली प्रॉफिटेबल सिग्नल दिए जाते हैं और किस तरीके से लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, वो बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज का है, जिस मुद्दे पे हम बात करेंगे, वो आज का बर्निंग इश्यूज है। कल वाली वीडियो में बात किए थे, आज भी करेंगे। और आप लोग प्लीज एक एक लाइन को बहुत ही ध्यान से सुनना। मैं ये बात नहीं करने वाला हूं कि हम लोग कैंपेन चलाएंगे, हैशटैग ट्रेंड में लाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनवेन होने वाला है, फ्लॉप होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं हमारे देश में, इंडिया में फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है क्रिप्टो इंडस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो कि इंडिया में टैक्स रिड्यूस हो, टीडीएस हटे या फिर ना के बराबर हो, और लॉस का सेटअप हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि लॉस का सेटअप होना चाहिए। क्योंकि ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि लॉस का सेटअप का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो लॉस का सेटअप हो, अगर ये सारी चीजें चाहिए, ठीक है, तो ये सारी चीजें चाहिए तो हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा, कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तभी जाकर उसका रिजल्ट कुछ माह में या ईयर में निकलने वाला है। अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो फिर जो अभी करंट स्लैब चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग जीना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारी बात जो है गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच रही है। ठीक है, या पहुंच नहीं रही है, या फिर इग्नोर किया जा रहा है, या फिर कहे तो सुन नहीं रही है सिंपली। तो एक चीज हम लोग कर सकते हैं, प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। किसके ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर नहीं, हम लोग प्रेशर क्रिएट करेंगे किसके ऊपर? उसके ऊपर जो हमारी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाए, जो गवर्नमेंट को एड्रेस करता हो, एक्नॉलेज करता हो, उसके ऊपर अगर हम लोग प्रेशर डालेंगे तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों संभव है कि ये टैक्स स्लैब चेंज हो सकता है, टैक्स रिड्यूस हो सकता है। तो ये चीजें हो सकती है। अब हम लोग किसके ऊपर प्रेशर बना सकते हैं? कौन हमारी बातों को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकता है? कौन गवर्नमेंट को एड्रेस कर सकता है, एक्नॉलेज कर सकता है? तो दोस्तों ये चीजें मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि एक एसोसिएशन है, भारत वेब3 एसोसिएशन, जो कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट से कम्युनिकेट कर रही थी इस विषय पे कि जो बाहरी एक्सचेंज है, जो इंडियन क्रिप्टो यूजर्स आज के डेट में बाहरी एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं और उसके ट्रांजैक्शन को आज के डेट में ट्रैक नहीं किया जा रहा है, और वो एक्सचेंजेस जो है इंडिया के एफआईयू के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, पीएमएल एक्ट में नहीं आता है। तो इस मुद्दे पर कंटिन्यूअसली यही एसोसिएशन जो है गवर्नमेंट के साथ कंटिन्यू कम्युनिकेट कर रही थी। और इसके पीछे मकसद क्या था? मकसद क्या है? क्लियर है, जो हम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। मकसद यही है कि इंडियन क्रिप्टो यूजर्स जो आज के डेट में बाहरी एक्सचेंज को यूज करे, वो वापस इंडियन एक्सचेंज पे लौटे, यानी इसका वॉल्यूम बढ़े और इसकी इनकम बढ़े। इसके पीछे मकसद यही है। तो वो कहीं ना कहीं एसोसिएशन जो है कंटिन्यूअसली अपने बेनिफिट के लिए, अपने प्रोस्पेक्ट के लिए कंटिन्यू बात किया और अपने मकसद में सफल भी हुआ। लेकिन इंडियन क्रिप्टो यूजर्स को जो एक्चुअल परेशानी है उसके विषय में बात नहीं हो रही है, उसके विषय में, उसको लेकर काम नहीं हो रहा है। तो इसी को लेकर अगर हम लोग इंडियन एक्सचेंज पे प्रेशर बनाए, यानी एसोसिएशन पे प्रेशर बनाए, तो ये पॉसिबिलिटी होगा कि आने वाला टाइम में फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट होगा इंडिया में क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है। अगर हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे, प्रेशर नहीं क्रिएट करेंगे इन सभी पे, तो फिर जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, उसी के साथ जीना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर कैसे प्रेशर क्रिएट होगा जरा समझना। ठीक है, एक एक लाइन को ध्यान से सुनना। अब दोस्तों यहां पर देखो कि जो 9 एक्सचेंजेस को जो नोटिस जारी किया गया, जिसमें बाइनेंस भी शामिल है, और हम लोग पता है कि लगभग में आज के डेट में 10 से 15 करोड़ इंडियन क्रिप्टो यूजर्स है। इंडिया से 10 से 15 करोड़ क्रिप्टो यूजर्स है, और उसमें से मुझे लगता है कम से कम 1-2 करोड़ मिनिमम तो जरूर होगा जो बाइनेंस को आज के डेट में यूज कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से और भी होंगे लाख में या करोड़ के नियरेस्ट ही कहेंगे, जो अदर एक्सचेंजेस को भी यूज कर रहे होंगे, इंटरनेशनल एक्सचेंज को यूज कर रहे होंगे। लगभग में मान लो मिनिमम डाटा मेरे अनुसार, लगभग में दोस्तों मान लो कि मिनिमम 1-2 करोड़ तो जरूर होगा जो बाइनेंस को यूज करते होंगे 10-15 करोड़ में से। ठीक है, मिनिमम एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, लेकिन लगभग में मैं एक अंदाज से बता रहा हूं कि 1-2 करोड़ जरूर होगा जो बाइनेंस को यूज कर रहा है। अब जरा सोचो कि इंडियन एक्सचेंज पे प्रेशर बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा बाइनेंस के ऊपर। अब बाइनेंस के ऊपर कैसे प्रेशर बनाना होगा कि अगर 1-2 करोड़ जो एक बड़ा लार्ज नंबर है, इतनी बड़ा यूजर्स जो है बाइनेंस पे है, अगर ये सारे यूजर्स अपना फंड बाइनेंस से आज के डेट में रिमूव कर ले, क्यों रिमूव कर ले? इसलिए क्योंकि बाइनेंस जो है
इंडिया के कंप्लायंस में नहीं आता, इंडियन कंप्लायंस में काम नहीं कर रहा है, FIUXR रजिस्टर नहीं कर रहा है। इसके वजह से अगर हम लोग क्या करें, बाइनेंस से अपने फंड को रिमूव कर दे आज के डेट में, एक साथ विद इन अ वीक या विद इन अ 10 डेज जो है, अगर सारे फंड को निकाल कर कहां रखे, तो डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे, हार्डवेयर वॉलेट में, या फिर वैसे एक्सचेंज पे जिसका नाम अभी ये 9 एक्सचेंज के लिस्ट में नहीं है। अगर इतने सारे यूजर्स अपने फंड को स्विच करेगा तो कहीं ना कहीं बाइनेंस के वॉल्यूम पे असर पड़ेगा। अब बाइनेंस के वॉल्यूम पे असर पड़ेगा तो बाइनेंस के CEO यानी बाइनेंस का टीम अब इस पे काम करेगी। अब वो जो है नहीं चाहेगा कि इतना बड़ा यूजर्स बेस जो है ना वो खो दे इंडिया से। अब इस डर से वो क्या करेगा, इंडिया के कंप्लायंस में आएगा, यानी इंडिया के FIUXR रजिस्टर करेगा अपने आप को। अब रजिस्टर करने से ये अब बाइनेंस अगर कर रहा है, इट मींस दोस्तों मैक्सिमम एक्सचेंजेस जो है ना जिसको नोटिस गया है वो सभी के सभी इंडियन कंप्लायंस में आ जाएगा। अब इंडियन कंप्लायंस में आने का मतलब ये है कि आज के डेट में जो यूजर्स है जो इंटरनेशनल एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं वो कल भी यूज करते रहेंगे, और ये इंडियन एक्सचेंजेस का जो मकसद था वो पूरा नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं? यानी इनका जो मकसद था कि इंडियन क्रिप्टो यूजर्स को लाना है अपने एक्सचेंज पे वापस, बाहर एक्सचेंज से छुड़वाना है और अपने एक्सचेंज पे लाना, जिसके लिए सारे क्रम किया गया, वो कहीं ना कहीं उस मकसद में फेल हो जाएगा। अब इन लोगों को वही परेशानी रह जाएगा कि फिर से वॉल्यूम कम रहेगा। कम रहने के पीछे क्या है, जैसा कि मैंने बताया था कि इंडियन एक्सचेंज में ट्रस्ट की कमी है, ट्रस्ट लोग नहीं कर रहे आज के डेट में, लिक्विडिटी नहीं है, विड्रॉल डिपॉजिट अक्सर फेल रहता है। तो ये सभी परेशानी इंडियन एक्सचेंजेस के साथ है जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के साथ नहीं देखने को मिलता है। इंटरफेस इजी टू यूज होता है इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के साथ, लिक्विडिटी हमेशा होता है, कभी भी हम लोग खरीद लेते हैं, बेच देते हैं, पैसे निकाल लेते हैं, रख देते हैं, कोई परेशानी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर इन इंडियन एक्सचेंजेस के साथ ये परेशानी है। तो अब इंडियन एक्सचेंजेस क्या है ना वो प्रेशर में आएगा, और क्रिप्टो यूजर्स जो इंडियन क्रिप्टो यूजर्स है उसकी बात सुनने पर ध्यान देगा। ठीक है, तो हम लोगों को डिमांड होना चाहिए इन एक्सचेंजेस से कि सबसे पहले कि इंडिया में कि एक क्रिप्टो फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए। सबसे पहले टैक्स जो स्लैब है उसको घटाया जाए, 30% टैक्स को घटाकर जो इंडियन शेयर मार्केट है उसके अकॉर्डिंग चले। ठीक है, TDS को हटाया जाए, जो इंडियन शेयर मार्केट में जिस तरीके से चलता है ठीक उसी तरीके से क्रिप्टो इंडस्ट्रीज को भी लाया जाए इंडिया में। ठीक है, उसी तरीके से रेगुलेशन लाया जाए, और ये सारे कैलकुलेशन जो है ना जो भी है, सारे टैक्स जो भी डिडक्ट होंगे वो सारे का सारा काम करेगा एक्सचेंज करेगा। तो इस पे काम करना है एक्सचेंजेस को। ठीक है, और टैक्स को रिड्यूस करवाने के लिए वो लगातार फिर वो एसोसिएशन भारत वेब3 एसोसिएशन जो है लगातार गवर्नमेंट से बात करेगी। क्योंकि बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर जब तक ये सारी चीजें नहीं होगी, जब तक ये सारी चीजें नहीं होता है तब तक जो है हम लोग इंडियन एक्सचेंज को नहीं यूज करेंगे। अगर टैक्स देना भी है, हम लोगों को देना भी पड़ेगा 30%, तब भी हम इंडियन एक्सचेंज को नहीं यूज करेंगे, इंटरनेशनल को यूज करेंगे। ठीक है, इंडियन एक्सचेंज को तब यूज करेंगे जब एक रियली में जो टैक्स जो है ना सही टैक्स जब इंप्लीमेंट होगा इंडिया में, तब हम लोग इंडियन एक्सचेंज पे स्विच होंगे। उसके साथ साथ इंडियन एक्सचेंज को अपने एक्सचेंज को यूजर फ्रेंडली बनाना होगा, लिक्विडिटी पूल क्रिएट करना पड़ेगा जिससे लोगों को, इंडियन क्रिप्टो यूजर्स को ये मन में नहीं रहा है कि यहाँ पर लिक्विडिटी हमेशा फेल हो सकता है, लिक्विडिटी रहेगा ही नहीं रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों एक तो गवर्नमेंट से लगातार कम्युनिकेट करेगी ये एसोसिएशन क्रिप्टो टैक्स रिड्यूस करने के लिए, और दूसरा करना है इंडियन एक्सचेंज को करेक्ट करेगा। इंडियन एक्सचेंज का इंटरफेस कुछ ऐसा होना चाहिए इजी टू यूज। हालांकि इजी टू यूज बहुत सारे एक्सचेंजेस है, लेकिन इसके साथ साथ करना ये है कि लिक्विडिटी पूल इसका खुद का होना चाहिए ताकि यहाँ कभी भी लिक्विडिटी की कमी ना हो, डिपॉजिट विड्रॉल कभी फेल ना हो। इन सभी चीजों को अगर करेक्ट करेगी, और दूसरा जो ट्रेडिंग फी है वो घटाना है। ठीक है, वो एक नॉमिनल रखना है, जैसे अदर एक्सचेंजेस इंटरनेशनल एक्सचेंजेस रखते हैं वैसा ही यहाँ भी होना चाहिए। हाई ट्रेडिंग फी डिडक्ट ना हो, ये सभी सारी चीजें अगर काम करेगी ना तो देन क्रिप्टो यूजर जो है वापस यहाँ पर आ सकता है, वापस आ सकता है। तो कुछ ऐसा ही हम लोगों को करना पड़ेगा कि सबसे पहले बाइनेंस को कंप्लायंस में लाना पड़ेगा, क्योंकि बाइनेंस अगर कंप्लायंस में नहीं आएगा तो इंडियन एक्सचेंज का मकसद जो है ना, जो ये एसोसिएशन जो है उसका मकसद फुलफिल हो जाएगा, फिर हम लोग मजबूर रहेंगे कि इंडियन एक्सचेंज को यूज करने के लिए। ठीक है, ये परेशानी रहेगा। तो बाइनेंस को सबसे पहले प्रेशर में डालने के लिए क्या करना होगा कि सारे फंड को क्या करना होगा कि शिफ्ट करना होगा डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे या हार्डवेयर पे या वैसे एक्सचेंज पे जिसका नाम जो है 9 एक्सचेंज के लिस्ट में नहीं आता हो। तो इस तरीके से अगर कुछ हम लोग करें, इनिशिएटिव ले, तो कहीं ना कहीं दोस्तों कि इस विषय पे क्रिप्टो टैक्स को लेकर इंडियन एक्सचेंज में जो कमियां हैं वो सभी चीजों पे काम होगा, और फाइनली जो है कुछ महीने लगे या 1 साल लग जाए,
तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा रिजल्ट फिर देखने को मिल सकता है। आप लोग क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। फिर एक हैशटैग अभी तक स्टार्ट नहीं किए थे, लेकिन ये करेंगे कि स्टॉप इंडियन एक्सचेंजेस, ठीक है, लेकिन वेट करेंगे 2 वीक्स का आई थिंक डेडलाइन है 9 एक्सचेंजेस को जो नोटिस गया है, तो देख लेते हैं उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंडियन एक्सचेंज को यूज नहीं करेंगे, इससे बढ़िया डीएक्स का यानी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट का यूज कर ले, हार्डवेयर वॉलेट का यूज कर ले, लेकिन इंडियन एक्सचेंज का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अभी डेडलाइन का देख लेते हैं तब। अब चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और वहां पर आपको दिखाते हैं कि प्रीमियम में जितने सिग्नल दिए, कितने सिग्नल दिए, कितने काम किए हैं, कितने ने टारगेट हिट किया, कितना लॉस हुआ है, स्क्रीन पे आपको चलकर दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आ चुके हैं स्क्रीन पे और ये बीटीसी का चार्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ओपन है। करेंट में प्राइस आप देखोगे $42,487 पे चल रहा है। और दोस्तों कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो में आप लोग को बीटीसी का ट्रेड दिया था और उसमें क्लियरली बोला था कि अगर बीटीसी $42,000 के नीचे आ जाए और $40,800 के बिटवीन तक अगर दिखे तो आपको इस पे लॉन्ग करना है। और लॉन्ग जो लोग करेंगे तो 50-60% के प्रॉफिट के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। और यहां पर आप देखोगे कि ये जो है ये 42,000 के नीचे आया और करीब करीब जो है $41,400 के करीब आया, जहां से अगर देखेंगे 3.67% पंप किया, यानी लगभग में 36% का ये पंप यानी प्रॉफिट दे चुका है। ओवरऑल मान के रखे कुछ लोग यहां से बाई किए होंगे तो 25% का प्रॉफिट तो अभी भी प्रॉफिट में चल रहे होंगे, ठीक है। 20-25% के प्रॉफिट में तो इसी तरीके से अभी भी चल रहे होंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि वीडियो को अगर आप सीरियसली देखेंगे तो अक्सर यहां पर प्रॉफिट बना पाओगे। अब चलिए आ जाते हैं, बात करते हैं प्रीमियम की। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस मंथ दिसंबर मंथ में हमने जितने भी सिग्नल दिए 1 दिसंबर से, उसका एक्यूरेसी जो है 92% निकल के आया है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल कितने सिग्नल हमने दिए हैं। तो टोटल जो है 45 सिग्नल दिए हैं। 45 सिग्नल में यहां पर आप देखोगे 45 सिग्नल में से यहां पर आप देखोगे तो 5 सिग्नल ऐसे हैं जो ट्रेड लगा ही नहीं, क्योंकि हम जो है ट्रेड कभी कभी ऐसे देते हैं जो करेंट प्राइस पे ना देकर एक एंट्री जोन बताते हैं कि अगर उस जोन पे टैप करेगा तब लेना है, या ठीक है, लॉन्ग या शॉर्ट करना है। तो वैसे कुछ ट्रेड में 5 ट्रेड जो है एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है, ट्रेड लगा ही नहीं, यानी 45 में से 5 हटा दे, बाकी 40 बचा। 40 में से 2 ट्रेड अभी भी रनिंग में है यानी चल रहा है, ठीक है, तो उसका भी फाइनल रिजल्ट नहीं है। 2 ट्रेड जो ऐसे है जिसका अभी कुछ भी नहीं है, यानी टारगेट हिट ही नहीं किया, ना एसएल हिट किया, वो रनिंग में है। तो बाकी बचा आप देखोगे, बाकी आप देखो बचा है 38। अब 38 टोटल सिग्नल में से आप देखोगे तो 35 प्रॉफिट में रहा और 3 का एसएल हिट हुआ। और 35 सिग्नल में हमने 2674% का प्रॉफिट दिया, 2674% का प्रॉफिट और लॉस 52% का, ठीक है। इतना बड़ा प्रॉफिट हमने सिर्फ 1 महीने में क्रिएट किया 45 सिग्नल से, 45 सिग्नल से, ठीक है। बहुत ऐसा नहीं कि भरमार सिग्नल मिलता है, नहीं, सही सिग्नल देंगे, हाईली प्रॉफिटेबल सिग्नल देंगे, कम होगा लेकिन प्रॉफिट लेने की पॉसिबिलिटी हाई होगा। तो आपके सामने खुद रिजल्ट है कि 35 सिग्नल से हमने जो है 2674% का प्रॉफिट दिया, 3 सिग्नल लॉस में गए जो 52% का लॉस हुआ, 5 ट्रेड लगा ही नहीं। टोटल एक्यूरेसी आप कैलकुलेट करेंगे 92% का यहां पर आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस का एक्यूरेसी आप देखोगे 92% का है, ठीक है। ये 1 दिसंबर से जिस डेट में हमने ट्रेड दिया सारा चीज मेंशन है। 1 तारीख को 2 सिग्नल दिए, 2 तारीख को 1 भी नहीं दिया था, 3 तारीख को हमने 1 सिग्नल दिया, तो यहां पर आपको दिख रहा है कि नॉट एग्जीक्यूटेड। मैटिक 4 तारीख को दिया था जिसमें यहां पर टारगेट 1 टारगेट 2 था, दोनों टारगेट हिट किया। ये आपका स्टेटस है कि ये सारे ट्रेड जो है जिसमें टिक लगा हुआ है, यानी ये ट्रेड जो है सारे टारगेट को हिट कर चुका है। क्रॉस का यहाँ पर क्रॉस है, या तो नॉट एग्जीक्यूटेड होगा या फिर एसएल हिट किया है जिसका इंडिकेशन है। और जहां पर टिक नहीं लगा हुआ है यानी वो ट्रेड अभी भी रनिंग में है, ठीक है, ट्रेड रनिंग में है, अभी तक चल ही रहा है, सारे टारगेट हिट नहीं किए ना एसएल हिट किए, तो वो सारी चीजें। तो ये आपके सामने रिजल्ट है, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है, कंटिन्यूअसली हमने प्रॉफिट लोगों को दिया है, प्रॉफिट बनाकर दिया है। तो ये दोस्तों है आपके सामने रिजल्ट, ठीक है। और अपना जो ग्रुप है टेलीग्राम का, ठीक है, टेलीग्राम का जो प्रीमियम ग्रुप है, ठीक है, यहां हम आ जाते हैं। टेलीग्राम का ये प्रीमियम ग्रुप है, यहां पर आप देखोगे हर दिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट बनता है। आज भी देखेंगे रोज में 76% का प्रॉफिट बना, ठीक है, इससे ज्यादा हालांकि प्रॉफिट दिया लेकिन 76 में हमारा तीनों टारगेट हिट कर चुका है। इसके पहले आप देखोगे तो एलटीसी का 84% का यानी 30 दिसंबर को ये टारगेट हिट हुआ। ये कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनता है, यहां पर बनता है। तो सिंपली यहां पर अगर आप ज्वाइन करके प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आपके अंदर डिसिप्लिन, पेशेंस बहुत जरूरी है,
तभी मेरा सिग्नल से आप प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप हो सकता है कि प्रॉफिट ना बना पाओ जितना एक्चुअली यहाँ पर दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर प्रॉफिट हम आपको दिखा रहे हैं 2674% का प्रॉफिट लोगों को दिया, लेकिन इसी में कुछ लोग ऐसे होंगे जो इतना परसेंट का प्रॉफिट नहीं बनाए होंगे। कुछ 2000% का प्रॉफिट बनाया होगा, तो कुछ 1500% का, तो कुछ 1000% का ही प्रॉफिट बनाया होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें से प्रीमियम में मेंबर्स जो होते हैं ना, उसमें से बहुत सारे मेंबर्स जो है टारगेट तक, तीनों टारगेट तक टिकते नहीं है। वो कुछ लोग ऐसे हैं जो टारगेट 1 पे ही एग्जिट कर जाएंगे, तो कुछ टारगेट 2 तक टिकेंगे, तो अपने मन से ट्रेड से निकल जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे होते हैं, ट्रेड हमने अभी दिया और वो ट्रेड लॉस में कन्वर्ट हो गया, लॉस में चल रहा है, 20% 30% लॉस में गया, एसएल हिट नहीं किया है, वो एसएल तक वेट ना करके वो 30% 20% के लॉस में बुक करके निकल जाते हैं। और फाइनली कुछ टाइम के बाद वही ट्रेड जो लॉस में चल रहा था 20-30%, वो जाकर तीनों टारगेट हिट करता है। तो वो ट्रेड सिग्नल जो है गया, प्रॉफिटेबल बना, प्रॉफिट दिया, लेकिन वो बंदा क्या करता है, लॉस में बुक करके निकला, यानी कुछ भी प्रॉफिट भी नहीं बनाया और लॉस भी देके गया। तो ऐसे कुछ लोग अगर होंगे जो डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, पेशेंस नहीं रहेगा, सिग्नल को फॉलो नहीं करेंगे, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे, तो ये डाटा अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन रखना है, पेशेंस रखना है, यू कैन मेक मनी, ठीक है। कोई बड़ी चीज नहीं है प्रॉफिट बनाना है, यहां से अच्छा खासा आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो प्रॉफिट बनाना, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो हमारे साथ जुड़कर काम करना और प्रीमियम ज्वाइन करना, तो अभी आप सभी के लिए ऑफर चल रहा है। और ये ऑफर कंटिन्यूअसली बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है, पार्टिकुलरली जो मेंबर्स है ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे हैं, मंथली प्लान ले रखा है, उनको दिखा प्रॉफिट, तो अब वो लाइफ टाइम में अपना प्लान को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए, ये आज न्यू ईयर पे ये ऑफर चल रहा है, आज से कल तक का वैलिड रहेगा, लाइफ टाइम $200 में मिल रहा है। और 2 जनवरी से ये लाइफ टाइम प्लान $500 में मिलेगा, $500 मिलेगा, जो अभी $200 में मिल रहा है। ये बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। और 1 ईयर का प्लान सिर्फ $100 में मिल रहा है अभी, बाकी फिर 2 जनवरी से 1 ईयर का प्लान $200 में मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉस आप ओवरऑल मंथ एंड में करते हैं, तो यू कैन ज्वाइन आवर प्रीमियम दोस्तों, ठीक है। यहां पर मैं हमेशा कहता हूं कि बी कंटिन्यू मेकिंग प्रॉफिट, हम लोग कंटिन्यू बनाते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, ठीक है। हाईली प्रॉफिटेबल सिग्नल यहां दिया जाता है, इट मींस दिया जाता है, ठीक है। कोई फेक एडवर्टाइज नहीं है, जेन्युइन है, जो सही चीज यहां पर है वही चीज यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। बाकी दोस्तों आपकी विश, आपकी मर्जी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट, नए कॉइन के साथ।